हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम साइटोप्लाज्म के बारे में जो है वो स्टडी करेंगे। साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उसके बारे में। साइटोप्लाज्म एक्चुअली में है क्या, कहाँ पे सिचुएटेड होता है। साइटोप्लाज्म अगर हम सेल का डायग्राम देखें तो ये जो सेल होता है, इस सेल में ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल में, और ये न्यूक्लियस। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो लिक्विड लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में सिचुएटेड होता है और एक लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेली लाइक। और उसी साइटोप्लाज्म में ही वेरियस टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स लाइक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज़, लाइसोसोम, साथ ही राइबोसोम, या और भी जो डिफरेंट टाइप के जो सेल ऑर्गेन होते हैं, वो सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स इसी सेल के साइटोप्लाज्म में जो होते हैं वो इमर्ज होते हैं, इसी में जो है वो सिच पाए जाते हैं। तो साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो होता है वो सिचुएटेड होता है। जैसे द पार्ट ऑफ द सेल, साइटोप्लाज्म जो होता है वो सेल का पार्ट होता है विच ऑकर बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉल्ड साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो पाया जाने वाला पार्ट्स होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। जो इनर ग्रेनुअल मास होता है साइटोप्लाज्म का, यानी जो साइटोप्लाज्म अंदर की तरफ होता है उसको हम एंडोप्लाज्म, और जो बाहर की तरफ होता है उसको हम कॉर्टेक्स या एक्टोप्लाज्म के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे डिफरेंट ऑर्गेन लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, सेंट्रोसोम, तमाम तरह के सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो सिचुएटेड होते हैं। हम आज एक या दो सेल ऑर्गेनल जो होते हैं वो उसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एक सेल ऑर्गेनल्स है जो सेल के साइटोप्लाज्म में सिचुएटेड होता है। इनसाइड द सेल ये स्ट्रक्चर है सेल का। अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अगर हम एक सिंपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फिगर बना दें तो ये एक तरीके से ये हमारा जो है वो इस तरीके से ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल, अगर प्लांट के कंडीशन में है तो आप इसको सेल वॉल कह सकते हो, ये आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हो। ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसको हम RER कहेंगे, इसको SER कहेंगे। अब हम बता दे रहे हैं, ये एक सिंपल समझने के लिए, बाकी आपके बुक में डायग्राम है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो एनवेलप होता है वहाँ से स्टार्ट होता हुआ साइटोप्लाज्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जो होता है वो पूरा नेटवर्क की तरह फैला होता है। अगर हम सेल में देखेंगे तो सेल में जैसे आप ये देख सकते हो, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस का जो आउटर एनवेलप होता है ना, वहाँ से ये होता हुआ साइटोप्लाज्म में पूरा फैलता हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक नेटवर्क की तरह जो है वो फैला हुआ होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसमें दो पार्ट हो जाते हैं, एक होता है RER, एक होता है SER। RER और SER क्या है? RER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर की तरह होता है, नेटवर्क होता है। इसमें कुछ ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्ट होते हैं जिस पे राइबोसोम के पार्टिकल्स चिपके होते हैं। जैसे ये जो डॉट डॉट है ये राइबोसोम के पार्टिकल्स हैं। जिस पर राइबोसोम के पार्टिकल्स होते हैं ना, उसका जो सरफेस होता है वो थोड़ा सा खुरदुरा हो जाता है, रफ हो जाता है, इसलिए उसको हम RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जिस पर राइबोसोम के पार्टिकल्स नहीं होते हैं ना, वो सरफेस स्मूथ होता है, इसलिए उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरे साइटोप्लाज्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक फैला हुआ होता है नेटवर्क की तरह। दो पार्ट
आर दो तरह के राइबोसोम, आर और एस आर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम के पार्टिकल्स होते हैं वो रफ हो जाता है तो आर, और जिस पे राइबोसोम के पार्टिकल नहीं होते हैं उसको एस यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। फंक्शन जो है वो आर और एस का क्या है, दोनों को मिला करके अगर हम फंक्शन देखेंगे तो इट फॉर्म द सपोर्टिंग स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। जो रफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो एक स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल बनाता है, यानी एक ढांचा या एक सांचा बनाता है सेल के लिए, जिसके ऊपर सेल जो होता है वो टिका हुआ है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड ए पाथवेज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू द अनदर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक तरीके से रास्ता, चूँकि ये फैला कहाँ होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी बिल्कुल सेल के कॉर्नर तक फैला है। तो एक तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड पाथवेज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक रास्ता बन जाता है, एक पैसेज हो जाता है कि न्यूक्लियर मटेरियल का जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो एक सेल से दूसरे सेल तक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। सर्टेन एंजाइम प्रेजेंट इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो एस है उसमें कुछ एंजाइम होते हैं जो फैट, स्टेरॉयड और कोलेस्ट्रॉल का क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं या फॉर्मेशन करते हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम होता है ये प्रोटीन के फॉर्मेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। तो आपको फंक्शन और उसके स्ट्रक्चर जो है वो याद करने हैं। दूसरा जो सेल ऑर्गेनेल्स होता है वो होता है राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो एक डेंस स्फेरिकल ग्रेनुअल पार्टिकल्स होता है जो फ्रीली जो है वो मैट्रिक्स में या साइटोप्लाज्म में रहता है। साथ ही साथ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी अटैच होता है, मतलब दोनों कंडीशन में। राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनेल है जो सेल के साइटोप्लाज्म में फ्रीली भी होता है, साथ ही साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के साथ। एंडोप्लाज्म में भी किस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो होता है वो अटैच होता है। केमिकली देखा जाए तो राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के जो है वो बना होता है। साथ ही साथ राइबोसोम आर नॉट बाउंडेड बाई ए मेम्ब्रेन। राइबोसोम जो होता है वो किसी मेम्ब्रेन के द्वारा कवर नहीं होता है। ये क्वेश्चन भी होता है कि नेम ए सेल ऑर्गेनल विच आर नॉट बाउंडेड बाई ए मेम्ब्रेन, यानी वो सेल ऑर्गेन का नाम जो किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता है। तो राइबोसोम जो होता है वो किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है और ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में जो है वो प्रेजेंट होता है। फंक्शन की बात करें तो राइबोसोम जो है वो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन के सिंथेसिस में राइबोसोम का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होता है, इसीलिए हम राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। राइबोसोम को हम फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन के भी नाम से जानते हैं क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। तो अभी आज दो ही सेल ऑर्गेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। अगले वीडियो में हम लाइसोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनल के दो वीडियो, एक वीडियो में दो सेल ऑर्गेनल के बारे में हम स्टडी करेंगे। और एक मैसेज जो आप तक गया होगा वो नोट्स बनाने का, तो आप सारे लोग नोट्स खुद से बनाएंगे और बना करके स्कूल में जो है वो आप सबमिट करेंगे। जो भी टॉपिक पढ़ा दिया गया है नोट्स आपको खुद से बनाना है हेडिंग वाइज, और उसको जो है जब भी स्कूल पे जो डेट आपको दिया गया है उस डेट में आपको वहाँ प्रोवाइड कराना है। ओके, थैंक यू।